नमस्कार मित्रों। आज अत्यंत अवसादग्रस्त परिस्थिति में मैं एक नारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भी वर्षों पुरानी वो कहावत सत्य प्रतीत हो रहा है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमारा समाज आज भी बेटियों को, महिलाओं को, शिशुओं को जेंडर आधारित कैटेगरी में विभक्त कर रहा है। यूं तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे यहाँ बेटियों ने अपना परचम फहराया है, परंतु सामाजिक परिस्थिति उन्हें एक बार पीछे मुड़कर देखने के लिए विवश कर रही है। समाज के कुंठाग्रस्त विचारधारा महिलाओं के प्रति लोलुप जिज्ञासा उन्हें एक दायरे में बंद करके रखना चाहती है। क्यों इतने प्रयासों के बावजूद हम अपनी मानसिक परिस्थिति में डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हैं? यहाँ गलती कहाँ है, समाज की, इंसान की या व्यक्ति विशेष की? ये तो एक तर्क का विषय है, परंतु दिन प्रतिदिन हमारे आसपास घटित होने वाले घटनाओं का सीधा प्रभाव नारी जाति पर पड़ रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ एवं मेरा दायित्व समाज को बनाना है, बच्चों में मॉरल वैल्यू का विस्तार करना है। क्या हम इसे एक सब्जेक्ट की भांति पढ़ा रहे हैं? सदैव हम कहते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग वन चैप्टर यू मस्ट राइट one thought, one moral value. Is it a course? क्यों नहीं हम उस बच्चे के मस्तिष्क में, उस बच्चे के जीवन में नैतिकता का समावेश कर पा रहे हैं? यूं तो पुरुष और नारी एक ही जीवन के दो पहिए हैं और जब तक दोनों एक साथ कदम नहीं बढ़ाते हमारा जीवन सफल नहीं है। परंतु इस पुरुष वर्ग का जन्म भी इसी नारी वर्ग से हुआ है, तब ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बीज रोपण के पश्चात एक नारी जिसे हम माँ करके पुकारते हैं, इन्होंने अपने आंचल में बेटा बेटी दोनों का समान लालन पालन किया है। परंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बहुत परिवर्तन देखा जा रहा है। क्लासेस में हम गर्ल्स बॉयज को एक साथ बैठाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे माता पिता उन बच्चों के मस्तिष्क में
डाल देते हैं कि गर्ल्स के साथ आपको नहीं बैठना है। यहाँ से इन बच्चों में एक जिज्ञासा डेवलप करती है। आगे चलकर ये बच्चे बड़े होते हैं और समय के साथ साथ उनका कोर्स भी आगे बढ़ता है। यूं तो एक टीचर होने के कारण मैं इस टीचर कम्युनिटी के समक्ष आने वाले कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सीनियर क्लास ऑनवर्ड यदि जेंट्स टीचर है तो उन्हें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि बच्चों की रुचि टॉपिक में नहीं, टॉपिक को विसंगतियों के साथ जोड़कर बनाने में अधिक है। हमारा समाज इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना शायद भूल जाता है और वो टीचर असहज महसूस करते हैं। इसके पश्चात बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाती है, परंतु एक विकृत मस्तिष्क अपनी सुविधा अनुसार उसमें से कुछ टॉपिक को चुन लेता है और धीरे धीरे उनकी मानसिक विसंगतियां समाज के सामने आने लगती हैं। हमारे देश में दिन प्रतिदिन जघन्य घटनाएं नारी समाज के साथ घटित हो रही है। एक निर्भया केस का समाधान पाने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। इसके उपरांत अपराधियों को फांसी पर चढ़ाया गया, परंतु क्या यह समाधान था? क्या इसके पश्चात हमें ऐसी घटनाएं समाचार में या अपने आस पड़ोस में देखना या सुनना नहीं पड़ा? अत्यंत कठोर मन से कहना पड़ रहा है कि आज 3 वर्ष की बालिका से लेकर वृद्धावस्था तक नारी को इस तरह के जघन्य अपराध का सामना करना पड़ रहा है। आज देश में डॉक्टर मौमिता के साथ जो घटना घटित हुई, यह अत्यंत कष्टदायक है। इस रेसिडेंट डॉक्टर को उन्हीं के सहकर्मियों के जघन्य अपराध का सामना करना पड़ा और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। यदि हम इस घटना को बारीकियों से विचार करते हैं तो हमारे सामने तमाम राक्षसी प्रवृत्ति के लोग खड़े हैं जो इस तरह का कलंक समाज में फैला रहे हैं। एक निर्भया नहीं, वन आफ्टर अनदर इस तरह की निर्भया शिकार हो रही है। क्या इसका कोई निदान नहीं है? यदि आप चाहते हैं कि इस मासूम डॉक्टर के अपराधियों को पब्लिक के हाथ छोड़ दिया जाए,
और उन्हें भी यातनाओं के साथ उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ताकि बिटिया की दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। क्या ये समाधान हो पाएगा? मेरा विचार है कि हमें बिल्कुल प्राइमरी लेवल से बच्चों में कुछ नैतिकता का बीज रोपण करना पड़ेगा। सेक्स संबंधित किसी भी प्रश्नों का खुलकर चर्चा करें। मे बी पेरेंट्स, मे बी टीचर और नेबर्स। यह एक चर्चा एवं जिज्ञासा का विषय बन गया है। जब समाज की जिज्ञासा का समाधान उन्हें मिल जाएगा, शायद उस दिन इन दिवंगत आत्माओं को वास्तविक शांति मिलेगी। हमें अधिक कहना तो नहीं चाहिए, परंतु ड्यूरिंग कोविड हमने ऑनलाइन क्लासेस करवाया। हमने अपने बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप तो दे दिया, परंतु हम माताओं के पास इतना वक्त नहीं था कि हम देखें कि हमारा बच्चा किस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहा है। क्या वो वास्तविक अपने कोर्स से रिलेटेड चीजें ही इंटरनेट पर सर्च कर रहा है अथवा नहीं। आफ्टर कोविड बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है और वे अपने पसंदीदा टॉपिक सर्च करने में महारत हासिल कर चुके हैं। यूं तो मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट आधुनिक युग का एक अभिन्न अंग है और इसके बिना हमारा जीवन ठप हो जाएगा। परंतु विज्ञान को वरदान के रूप में उपयोग करना, ये हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान को हमने अभिशाप की ओर ले जाना सरल समझा, न कि वरदान की तरफ। आज हमने चांद पर कदम रखा। हमारे यहाँ से इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्यों इस महिला पुरुष का डिस्क्रिमिनेशन हो? कृपया इस ओर सोचने के लिए अपने बच्चों को तैयार करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी कुंठाग्रस्त न हो। कृपया सोचें और एक सोने की चिड़िया बनाएं, न कि अपराधियों का बोलबाल करें। धन्यवाद।